चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मुल्क भर में पुलिस अफसरों की डिग्रियां चेक कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जेर सदारत पुलिस इस्लाहात कमेटी का इजलास। कहा, गैर जरूरी दबाव के खात्मे के लिए पुलिस में तबादलों का इख्तियार IG के पास होना चाहिए। मुतनाज़ मुकदमात में गैर जरूरी गिरफ्तारियों से गुरेज किया जाए। पुलिस अफसरान की तहकीकाती सलाहियतों में इजाफे की जरूरत है। पुलिस अफसरान सरकारी गाड़ियों का गैर जरूरी इस्तेमाल खत्म करें, इससे मुआशरे में मनफी तासुर जा रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। चीफ जस्टिस के ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समात में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल सिंध ने दलाइल में कहा, रेफरेंस में उठाया गया सवाल ही गैर मुनासिब है। हॉर्स ट्रेडिंग का सबसे सुना, किसी के पास शवाहिद नहीं। अखबारी खबरों और वीडियोस तक ही हॉर्स ट्रेडिंग होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एडवोकेट जनरल सिंध से मुकालमा। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिसाके जमहूरियत में हॉर्स ट्रेडिंग को तस्लीम किया। आप तो कह रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग होती ही नहीं। पार्लियामान में करारदादें मंजूर होती रही कि हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होनी चाहिए। समात आज फिर होगी। मार्च में मार्च होगा, हम सब मिलके इस्लामाबाद पहुंचकर आपके तमाम हक छीनते रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत को खुला चैलेंज। कहते हैं, हम ओपन बैलेट के लिए भी तैयार हैं, आप तैयारी पकड़ो और मैदान में आओ। ये पुरसकून थे, ऑपोजिशन जिमनी और सेनेट इलेक्शन का बॉयकॉट कर देगी। हुक्मरान जमात सेनेट इलेक्शन में धांधली चाहती है, किसी को ऐसा नहीं करने देंगे। अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की जमानतें जब्त हो जाएंगी। मार्च में मार्च होगा, इस्लामाबाद पहुंचकर अवाम का हक छीन कर रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने बनी गाला वाले हुक्मरान की नींद हराम कर दी। हुकूमती मेंबर भी जानते हैं ये हुकूमत जा रही है। जमहूरियत किसी के हुक्म पर नहीं चलती, आइन के मुताबिक चलती है। सेनेट इलेक्शन का दूसरा मरहला भी मुकम्मल। कागजात की जांच पड़ताल हो गई। यूसुफ रजा गिलानी PDM के मुतफ़क़ा उम्मीदवार मंजूर। PTI के एतराज़ात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। कहा, 5 साला नाअहली खत्म हो चुकी, इनके खिलाफ मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात पर किसी को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की यूसुफ रजा गिलानी को मुबारकबाद। परवेज रशीद का सेनेट तक पहुंचने का रास्ता रुक गया। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने नून लीगी रहनुमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। कागजात पंजाब हाउस के नादहिंदा होने पर मुस्तरद किए गए। परवेज रशीद का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा, रकम जमा कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई रकम जमा करने को तैयार नहीं। फैसल वाउडा के नाम पर नून लीग के एतराज़ मुस्तरद। कागजात मंजूर कर लिए गए। रहनुमा PTI के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचने पर माहौल कशीदा। पीपल्स पार्टी और PTI कारकुनों में मैच पड़ गया। दरखास्त गुजारों के वकला की भी अंदर जाने की कोशिश। तल्ख कलामी के बाद नारेबाजी शुरू हो गई। इजाफी नफरी बुलाकर इलेक्शन कमीशन के गेट बंद कर दिए गए। सेनेट उम्मीदवार टिकट पर पैसे ना देने की यकीन दहानी कराएंगे। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों से हल्फ लेने का फैसला। उम्मीदवार करप्ट प्रैक्टिस, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी ना करने का बयान हल्फी जमा कराएंगे। अगर पार्टी टिकट से मुतालिक रकम दी है तो इलेक्शन कमीशन को आगाह करेंगे। उम्मीदवार वोट की खरीदो फरोख्त के लिए किसी भी तरह पैसे का इस्तेमाल ना करने की तहरीरी यकीन दहानी कराएंगे। इलेक्शन कमीशन को किसी भी तरह के अकाउंट की तहकीकात की इजाजत देंगे। बयान हल्फी पर उम्मीदवार के दस्तखत और अंगूठे के निशान और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज होगा।
वज़ीर आज़म काबिल सेनेटर्स को ऐवान बाला में लाने के लिए पुरअज़्म। इमरान खान से सेनेट में कायदे ऐवान शहजाद वसीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत की पूरी कोशिश है ऐवान बाला में काबिल सेनेटर्स मुंतखब हों। मेरिट की बुनियाद पर शफाफ तरीक़ेकार के तहत सेनेटर्स मुंतखब होकर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहजाद वसीम बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी के कॉल ऑफ फेल में तजाद है। अब पैसों की लेन देन की रिवायत ख़त्म करना होगी। मुल्क की तारीख में पहली बार शफाफ इंतखाबात के लिए कदम उठाया गया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, माजी में नवाज शरीफ ने खुद शो ऑफ हैंड की हिमायत की। सेनेट इलेक्शन से पहले जहांगीर तरीन फिर इन एक्शन, फैसलाबाद पहुंच गए। पीटीआई रहनुमा राजा रियाज से मुलाकात, बोले हफीज शेख मेरे दोस्त हैं, उनको सपोर्ट करना है। जहांगीर तरीन की तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नवाब शेर वसीर के घर भी आमद। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की दो नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का मैदान आज सजेगा। NA 75 सियालकोट, NA 45 कुरम, PK 63 नौशहरा और PP 51 गुजरावाला में पोलिंग होगी। तैयारी मुकम्मल, सामान भिजवा दिया गया। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। फिरदौस आशिक अवन के इल्जामात, कहा जाली राजकुमारी इलेक्शन को बदअमनी की तरफ धकेल रही है। हमें मालूम है किन गाड़ियों में पैसे भरकर इन हलकों में बांटे गए। किसी ने पुरअमन फिजा को दंगल बनाया तो कानून हरकत में आएगा। मुस्लिम लीग नून की भी वार्निंग। राना सनाउल्लाह कहते हैं, ज़िमनी इलेक्शन में एजेंट्स को बाहर निकाला गया तो नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। लॉन्ग मार्च हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा, पीडीएम का ऐलान। मुत्तहिदा अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, मार्च के इंतजामात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। तर्जुमान पीडीएम मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं, लॉन्ग मार्च का नाम महंगाई मार्च होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं, कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। तदफीन इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में की गई। शहबाज शरीफ का मुशाहिदुल्लाह को खराज अकीदत। मरियम नवाज ने कहा, उनसे बाप बेटी जैसा ताल्लुक था, मेरी सियासी तरबियत की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, शिबली फराज समेत अहम शख्सियात का इजहार अफसोस। कोरोना वैक्सीन का दूसरा मरहला मार्च में शुरू होगा। 65 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन होगी। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। 52,000 से जायद हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान को मुफ्त वैक्सीन आइंदा माह मिलेगी। कोवैक्स मुफ्त खुराकें फराहम करेगा। कोरोना से एक दिन में मजीद 52 अमवात, 1272 नए केसेस रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की फरहमी पर चीन का शुक्रिया अदा किया। कहा, सीपैक की कामयाब तकमील दोनों ममालिक के अवाम के लिए मजीद फवाइद लाएगी। चोटियों से इश्क करने वाला चोटियों की आगोश में ही सो गया। पाकिस्तान के हीरो अली सदपारा कभी वापस नहीं लौटेंगे। बेटे साजिद सदपारा ने मौत की तस्दीक कर दी। वालिद के मिशन को जारी रखने का ऐलान। कहा, उनके अधूरे ख्वाब पूरे करूंगा। पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत मेरे खानदान के लिए इंतहाई हौसले और हिम्मत का बायस बनी। लाहौर में बिटकॉइन करेंसी में तावान लेने वाला मरकजी मुलजिम राना इरफान महमूद ताहाल मफरूल। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। वारदात में इस्तेमाल होने वाली 3 गाड़ियां रेंट की निकली। गाड़ियों के ड्राइवर और ट्रैवल एजेंट जेर हिरासत। वीडियो बनाने वाला मुलजिम भी गिरफ्त में आ गया। 1.5 करोड़ मालियत के बिटकॉइन करेंसी की रिकवरी के लिए पुलिस का IT माहिरीन से राबता।
सिर्फ एक दिन का इंतजार, फिर चढ़ेगा क्रिकेट का बुखार। पीएसएल 20 फरवरी से शुरू होगा। नेशनल स्टेडियम कराची में हफ्ते को रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी। मुकाबले होंगे। bookme.pk पर ऑनलाइन टिकट्स बस थोड़ी सी ही बची। लाहौर में होने वाले मैचेस के तमाम टिकट्स हाथों हाथ बिक गए। इवेंट के लिए खिलाड़ियों की प्रैक्टिस, ज़ल्मी के बैटिंग कोच हाशिम आमला भी पहुंच गए। ग्लैडिएटर्स के कोच वियो रिचर्ड पाकिस्तान नहीं आएंगे। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा सलमान। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मुल्क भर के पुलिस अफसरान की डिग्रियां चेक कराने का हुक्म। तमाम आईजी अफसरान और एहलकारों की तालीमी असनाद की तस्दीक कराएं, चीफ जस्टिस का ऐसा कहना है। पुलिस अफसरान की डिग्रियां चेक कराने का हुक्म, तमाम आईजीज अफसरान और एहलकारों की तालीमी असनाद की तस्दीक कराएं। इसी मुतालिक मजीद बात करते हैं, डिटेल्स जानते हैं। हमारे नुमाइंदे अकील अफजल इस वक्त हमारे साथ हैं। अकील, तफसीलन बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम आईजीज को हिदायत की कि पुलिस के आला अफसरान की जो डिग्रियां हैं उनको चेक करवाया जाए, उनकी तस्दीक कराई जाए और इस सिलसिले का जो आगाज़ है वो पुलिस के आला अफसरान से, यानी जो आईजीज डीआईजीज हैं उनसे आगाज़ किया जाए, जो पीएसपी अफसरान हैं उनसे आगाज़ किया जाए। इसी के साथ ऐसी इजलास के दौरान आईजी पंजाब की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पुलिस की गाड़ियों की फरोख्त खरीद के हवाले से पाबंदी व बायस सख्त मुश्किलात का सामना है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपके गाड़ियों पर जो सिर्फ और सिर्फ पाबंदी है वो लग्जरी गाड़ियों की खरीद पर पाबंदी है, तहम जो दूसरी गाड़ियां हैं ज़रूरत के तहत वो खरीदी जा सकती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद कहा कि गाड़ियों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से पुलिस को मना किया जाए और इस हवाले से पुलिस को कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ इखलास और अपने रवैयों के बायस ही पुलिस की कदर में इजाफा हो सकता है। इजलास के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी हिदायत की। उनका कहना था कि पुलिस में के हर शोबे के अंदर तफसीलन इस इजलास से मुतालिक हमें डिटेल्स में, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की दो नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का मैदान आज सजेगा। NA 75 सियालकोट, NA 45 कुरम, PK 63 नौशहरा और PP 51 गुजरावाला में पोलिंग होगी। चारों हलकों में ज़िमनी इंतखाब की तैयारी मुकम्मल, पोलिंग का सामान भिजवा दिया गया। NA 75 सियालकोट, NA 45 कुरम, PK 63 नौशहरा, PP 51 गुजरावाला में पोलिंग होगी। चारों हलकों में ज़िमनी इंतखाब की तैयारी मुकम्मल, सामान भिजवा दिया गया। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि खुफिया राय शुमारी में मुतनासिब नुमाइंदगी ना हुई तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत में हॉर्स ट्रेडिंग को तस्लीम किया था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा इंतखाबी अमल में करप्शन पर इस्तिस्ना नहीं मिल सकता। वोट को खुफिया रखकर जुर्म की हौसला अफजाई करने वाली बात है। मजीद बता रहे हैं अकील अफजल। खुफिया राय शुमारी में मुतनासिब नुमाइंदगी ना हुई तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन के सदारती रेफरेंस पर समात में रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक केस में दलाल देते हुए कहा कि वोट डालने का अमल खुफिया होना चाहिए, लेकिन वोट डालने के बाद इसको खुफिया नहीं रखा जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 63A का इत्तलाक सेनेट इलेक्शन पर नहीं होता। आर्टिकल 59 में खुफिया वोटिंग का भी कोई जिक्र नहीं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि आसिफ जरदारी ने कहा है कि तमाम 10 नशिस्तें जीतेंगे। आसिफ जरदारी का बयान सियासी लेकिन मैंडेट के बरक्स है। एडवोकेट जनरल सिंध ने अपने दलाल में कहा कि आइन वोट डालने वाले की शिनाख्त जाहिर करने की इजाजत नहीं देता। हॉर्स ट्रेडिंग का सब ने सुना है, किसी के पास शवाहिद नहीं। अखबारी खबरों और वीडियोस तक ही हॉर्स ट्रेडिंग होती है। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या कभी सेनेट इलेक्शन चैलेंज हुआ? एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब दिया, अदालत को सियासी सवालात से दूर रहना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइन खुद सियासी दस्तावेज है। आईनी तशरीह करते वक्त अदालत सियासी काम ही कर रही होती है। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा, क्या ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी? जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी या नहीं कुछ नहीं कह सकते। समाअत जुमा 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई।